बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज को लेकर चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोट्स। व्हाट इज प्रोकैरियोट्स एंड व्हाट इज बैक्टीरिया। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उनको इन प्रोकैरियोट्स को डिस्क्राइब किसने किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और कौन कौन से बायोलॉजिस्ट जो हैं इन्होंने स्टडी किया था प्रोकैरियोट्स को। तो हमने इसको देखा और हमने इसकी डिस्कवरी देखी और उसको हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा। और अब इस टॉपिक में हम इसको थोड़ा सा कम करके थोड़ी सी चीज़ों में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट कहीं से अगर कन्फ्यूजन है तो वो आज क्लियर हो जाए। तो लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट हमने पढ़ा था, प्रो मीन पहले, कैरियोट मीन न्यूक्लियस। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है और ये मोस्ट अबेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या करते हैं, इनके ये करते हैं, दे कैन थ्राइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ये थ्राइव कर सकते हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन पे, लाइक स्प्रिंग में, स्नो में, डीप ओशंस में। जहाँ पे भी डिफिकल्टी होती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, वहाँ पे ये सरवाइव कर सकते हैं, ये हर जगह रह सकते हैं। इनके लिए मैटर नहीं करता कि इनका जो हैबिटेट है वो क्या है, और इनके इसके अलावा इसका जो सीज़न है वो क्या है, ये हर जगह रह सकते हैं। और यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें तो इसकी मॉर्फोलॉजी बताई हुई है थोड़ी सी, कि हमारे पास क्या होता है। बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और म्यूरेन सेल वॉल होती है, सेल कैप्सूल होता है, माइटोकॉन्ड्रियन होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, प्लाज्मिड होता है और फ्लेजालम होता है। तो इसको डायग्राम को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी आ सकती है और अगर लॉन्ग में आए तो भी आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, इसके कुछ करेक्टर्स हैं जो वो क्या क्या हैं। यूनिसेलुलर होते हैं ये बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल होता है इनका, और मतलब प्रोकैरियोटिक होते हैं ये, और ये डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट में, डिफरेंट साइज में पाए जाते हैं। और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और इनकी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनालिज होती हैं वो भी नहीं होती। इसमें ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालिज होती हैं। बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है, और ये पैक्ड नहीं होता क्रोमैटिन बनाने के लिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरिया सेल जो है ये 10 टाइम्स स्मॉलर होता है ह्यूमन सेल से। एक जो ह्यूमन का सेल है वो 10 गुना बड़ा है एक बैक्टीरियल सेल से। इसका जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर होता है, दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरियल सेल की, वो सेल वॉल होती है, ये जो कि रिजिड होती है, और ये स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करती है इसके बॉडी को, या फिर हम कह सकते हैं बैक्टीरिया की पूरी सेल बॉडी को। और नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन और म्यूरेन से मिलके बनी होती है। इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, और इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं बैक्टीरिया के, वो कुछ होते हैं स्पेसिफिक होते हैं स्पीशीज के। और इसके अलावा है बैक्टीरिया जो है इसमें एक्सटर्नल अपेंडेजेस होती हैं, सीलिया होता है और फ्लेजेला होता है। जैसे लास्ट स्लाइड में अगर देखें हम, तो ये देखिए ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फ्लेजेला। और सीलिया भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये जो फ्लेजेला है ये तो एंड पे अटैच होता है ना, लेकिन ये जो सीलिया होते हैं ना ये ओवरऑल बॉडी पे भी अटैच हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास सीलिया और फ्लेजेला। नेक्स्ट हमारे पास ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी होती हैं, और पैरासाइट्स भी होते हैं। मतलब फोटो मीन लाइट एंड कीमो मीन कीमो रिसेप्टर्स, जैसे हमारे पास होते हैं ना ह्यूमन में, वैसे इसके इनके ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मतलब ये लाइट भी खुद प्रोड्यूस करते हैं, और इनमें जो केमिकल प्रोसेस होते हैं वो भी ये खुद करते हैं, और ये पैरासाइट्स भी हैं। तो इसको ये रीड कर लेते हैं एक बार। Bacteria are unicellular prokaryotic cell present in different shape, size, and arrangement. The cell lack nucleus and membrane-bound cell organelles. Bacterial DNA is found in the cytoplasm and not packed to form chromatin, as in eukaryotic cell. Bacteria cell is 10 times smaller than the human cell. The diameter of a bacterial cell is
approximately 1 micrometer, that is 10 to the power minus 6 meter. The outer covering of a bacterial cell is the cell wall, which is rigid and provides structural integrity. The bacterial cell wall is made up of peptidoglycan or murein. Different shapes of bacteria cell are the characteristic feature of a bacterial species. Bacterial cells may contain external appendages like cilia, flagella, etc. Bacteria can be photoautotrophs, chemoautotrophs और parasites. तो ये थे हमारे पास कुछ करेक्टर्स बैक्टीरिया के. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है. जैसे लास्ट टाइम में हमने कहा कि ये अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज, लेकिन इसका जो साइज है वो वेरी करता है उनके बैक्टीरिया के हैबिटेट के अकॉर्डिंग, कि बैक्टीरिया कहाँ पे रह रहा है और उसका साइज क्या हो सकता है. तो हमारे पास है द साइज ऑफ बैक्टीरिया कैन बी एवरेज्ड टू 2 माइक्रोमीटर्स विद अ डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर्स. Bacteria are known to display a wide variety of size and shapes. They are about 1/10 size of a eukaryotic cell. बैक्टीरिया का जो साइज होता है, अगर उसको एवरेज साइज देखें तो 2 माइक्रोमीटर होता है, और इसका डायमीटर जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है. और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया का जो साइज है इसका हम डायमीटर देखते हैं, उसकी लेंथ नहीं देखते हैं. और इसके अलावा ये है कि इसकी वाइड वैरायटी होती है, साइज और शेप में ये वेरी करता है बहुत ज़्यादा, और ये 10 टाइम्स बड़ा होता है यूकेरियोटिक सेल से. जस्ट एग्जांपल दैट फ्रॉम ह्यूमन सेल. शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या होती है? डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर यूज्ड टू कैटेगराइज बैक्टीरिया. डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स आर spherical cocci, rod shaped bacilli, spiral bacteria and common shaped vibrio. ये कुछ डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरिया की. इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम अरेंजमेंट देख लेंगे इसकी बैक्टीरिया की. मॉर्फोलॉजिकली अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें, बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर स्मॉल इन साइज एंड लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइलिस. इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालिस नहीं होती, ना ही न्यूक्लियस होता है. अ मेजॉरिटी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आल्सो हैव अ सेल वॉल एंड कैप्सूल दैट प्रोटेक्ट्स द इनर कंटेंट ऑफ द सेल where the nucleoid, ribosome, plasmid and cytoplasms are found. मेजॉरिटी जो होती है ऑर्गेनिजम्स की, उनके पास सेल वॉल होती है और कैप्सूल होता है, जो कि इनका प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है, जो कि इनर कंटेंट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. और जहाँ पे क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियोसाइड होता है, राइबोसोम, प्लाज्मिड और साइटोप्लाज्म जो होता है, ये इनर साइड पे होता है और इसको प्रोटेक्ट करता है या तो कैप्सूल या फिर सेल वॉल. While a majority of bacteria share these characters, they vary in shape, which allows different types of bacteria to be classified based on their general shape. मेजॉरिटी जो होती है बैक्टीरिया की, वो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी शेप्स जो होती है या फिर साइज जो होता है उसका वेरी करता है, और डिफरेंट बैक्टीरिया जो है उनको क्लासिफाई किया गया है उनकी जनरल शेप को देख के. तो इसकी शेप को अगर हम देखें तो इसको नेक्स्ट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. द फॉलोइंग आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया ऑन देयर शेप्स. कुछ कैटेगराइजेशन की गई है, इसकी कुछ कैटेगरीज हैं जो कि हैं शेप्स की. वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है स्फेरिकल कोकाई. Different shapes of bacteria are used to categorize bacteria. Different shapes of bacterial cells are स्फेरिकल कोकाई है, रोड शेप बेसिलाई है, स्पाइरल बैक्टीरिया है या फिर कोमा शेप्ड विब्रियो है. अच्छा, ये जो कोकाई होता है ये क्या होता है? कोकाई कैन बी सिंगल और मल्टीपल इन अ ग्रुप ऑफ 2, 4, 8 एक्सेट्रा. ये कोकाई जो है वो सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं. इनको हम देखेंगे हम इसकी सिमेट्री क्या बना रहे हैं ना, उसकी सिमेट्री कैसी है. अगर उसको मिड से कट करें तो वो 2 में होगा, अगर मिड से भी कट करें और एक बार फिर से एक लाइन लगाएं तो वो 4 में हो जाएगा. फिर अगर हम इसको डबल लाइनिंग करें, पहले हम कॉलम साइड पे लगाएं, फिर हॉरिजेंटल लगाएं, फिर हम फिर से एक लाइन लगाएं साइड पे और फिर दूसरी लाइन लगाएं. तो अगर हम इसको कट करेंगे 8 हिस्सों में, 8 पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो कितने बन जाएंगे, उसको हम कितनी 4 लाइंस लगाएंगे हम उसको. कोकाई बैक्टीरिया कैन बी राउंड, ओवल और इलोंगेटेड, बीन शेप. ये राउंड भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है और बीन शेप भी हो सकता है. इसमें कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास या फिर टाइप्स हम कह सकते हैं. मोनोकोकस है, डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, टेट्राड है और इसके अलावा है स्टेफाइलोकोकस और सेक्राइन.
अब हमारे पास जो मोनोकोकस है, मोनोकोकस क्या होता है? ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एग्जिस्ट करता है सिंगल स्फेरिकल सेल में। इसको हम सिंगल स्फेरिकल सेल भी कह सकते हैं। इसके बाद है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस सेल जो है वो अरेंज होते हैं पेयर में। जब इनकी डिवीजन की जाती है तो ये दो में डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो डिप्लोकोकस होते हैं इन्हें हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है, ये कोकाई जो होते हैं ये प्लेन में, मतलब एक अरेंज होते हैं एक प्लेन के अंदर, या फिर प्लेन में ऐसे कह सकते हैं हम, मतलब एक सिमेट्री है उनकी जिसमें वो अरेंज है। और ये अरेंज होते हैं चेन पैटर्न में। और ये जो हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, और ये एरोबिक होते हैं, और ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद हमारे पास टेट्राड्स। टेट्रा का मतलब होता है फोर। टेट्राड्स आर अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ फोर सेल्स। ये फोर सेल्स में अरेंज होता है। और इसकी जो सेल डिवीजन होती है वो कैसी होती है कि मतलब टू डिफरेंट प्लेन्स में अगर हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास टेट्राड बनता है। मतलब दो लाइंस लगाएंगे तो हमारे पास पार्ट्स जो हैं वो फोर बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस। ये सेल्स जो हैं ये इरेगुलर क्लस्टर बनाते हैं, जो कि एक ग्रेप्स की तरह का होता है। ग्रेप जैसे इरेगुलर होती है ना, और क्लस्टर बना होता है, उसकी तरह होता है ये स्टेफाइलोकोकस। ये डिवीजन जो है ये प्लेन, ये भी प्लेन में होती है, मतलब इसकी सिमेट्री जो होती है इसको हम कट करते हैं, और फिर इरेगुलरली ये अरेंज होते हैं क्लस्टर की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास सरकीना। सरकीना बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी एनारोबिक होते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये जो है ये 8 सेल्स में डिवाइड होते हैं। ये मतलब जैसे हमने कहा कि अगर हम टेट्राड में टू में पार्ट्स में कट करें तो फोर बनते हैं, वैसे इसमें अगर फोर पार्ट्स में करें तो हमारे पास 8 सेल्स बनेंगे। तो ये हमारे पास होता है सार्कीना, या फिर सार्कीनी भी कहते हैं इसको। अगर पिक्चर में आप लोग देखें तो ये देखिए कोकस एक है और डिप्लोकोकस दो हैं, और और है स्टेफाइलोकोकाई। तो ये क्लस्टर बना हुआ है। फिर स्टेप्टोकोकाई है, फिर सार्कीना है, और फिर टेट्राड है। जैसे जैसे इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताई है वैसे वैसे ही इनकी यहाँ पे डायग्राम्स बनी हुई है। तो ये तो हमारे पास स्फेरिकल कोकाई। नेक्स्ट हमारे पास रोड शेप्ड बेसिलाई। रोड शेप्ड बेसिलाई क्या होता है? These are rod shaped bacteria. They also occur singly or as multiple cells attached after the cell division. जब सेल डिवीजन हो जाती है तो या तो फिर ये सिंगली या फिर मल्टीपल सेल्स जो हैं अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। ये सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ शेप्स आती हैं। बैसिलस है, डिप्लोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोबैसिलस है, और कोको बैसिलाई है, और लास्ट है इसका बेलिसेड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बैसिलस को देखें, बैसिलस क्या होता है? अच्छा, बैसिलस जो है वो सिंगल होता है और सेल के साथ अटैच नहीं होता, अनअटैच टू सेल हम ये कह सकते हैं। और जो डिप्लोबैसिलस होता है इसकी टू रोड्स होती हैं और ये एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, और ये पेयर की फॉर्म में पाई जाती हैं। जब इनकी डिवीजन होती है तो ये पेयर की फॉर्म में बन जाती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोबैसिलाई। ये किसकी वजह से होती है? ये जब एक ही प्लेन में हम लोग इसको कट करते हैं तो बैसिलाई जो है वो चेन में अरेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेप्टोबैसिलस। फिर है कोकोबैसिलस। कोकोबैसिलस जो होते हैं वो एज कम्पेयर टू दूसरे बैसिलस, ये क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं, ये ओवल शेप में होते हैं। ये कोकस लाइक अपीयरेंस होती है इनकी, इस वजह से हम इसको कहते हैं कोकोबैसिलस। नेक्स्ट हमारे पास पेलिसेड्स। पेलिसेड्स जो होते हैं ये बैसिलस जो है जब सेल डिवीजन हो जाती है तो ये बेंड कर जाते हैं, और इसकी वजह से ये अरेंज हो जाते हैं एक बैलिसेड पोजीशन में, और ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो फेंस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये थे हमारे पास रोड शेप्ड बैसिलस। तो इनकी शेप्स अगर हम देखें, ओवल है और फिर बैसिलाई बना हुआ है, और इसके अलावा डिप्लोबैसिलस जो है उसमें दो शेप्स बनी हुई हैं, फिर पैलिसेड्स है, फिर हमारे पास है स्ट्रेप्टोबैसिलाई। नेक्स्ट हमारे पास रोड शेप बेसिलाई के बाद क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पाइरल बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर स्पाइरल और हेलिकल इन शेप। या तो ये स्पाइरल हो सकते हैं या फिर हेलिकल हो सकते हैं शेप के। बेस्ड ऑन थिकनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोटिलिटी ऑफ द सेल दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये जो है इनकी, ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है, या हम इसको स्पाइरल और हेलिकल जो कह रहे हैं, वो इसकी थिकनेस पे बेस करता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे और इसकी मोटिलिटी पे डिपेंड करता है कि सेल कितना मोटाइल है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और कैसी है, और इसकी थिकनेस कितनी है। इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, जो है स्पाइरोकीट एंड स्पाइरेलियम।
जो स्पाइरेलियम होता है, सॉरी, जो स्पाइरोकीट होता है, ये क्या होता है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और ये रिजिड होते हैं, और इनके एक्सटर्नल पे क्या होता है? फ्लेजेला लगा होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा। फ्लेजेला जो उसकी पोस्टीरियर साइड पे था। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइरेलियम। स्पाइरेलियम जो है वो क्या होता है? स्पाइरेलियम हमारे पास होता है, ये जो है ये ग्राम नेगेटिव होता है, और इसके भी क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे ना स्पाइरीलियम जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, रिजिड होता है, और एक्सटर्नल पे इसके फ्लेजाला लगा होता है। लेकिन जो स्पाइरोकीट है वो क्या होता है? ये जो स्पाइरोकीट होती है ये स्पाइरल होता है, थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ये इसकी करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। और इसके पास एक और चीज होती है, ये इंटरनली पेरिप्लाज्मिक फ्लेजाला होता है। मतलब स्पाइरीलियम जो है उसमें एक्सटर्नल फ्लेजाला होता है, स्पाइरोकीट जो है उसमें इंटरनल फ्लेजाला होता है। और स्पाइरिलियम ये ग्राम नेगेटिव होता है, और जो स्पाइरोकीट है या ये स्पाइरल होता है, थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ये इसकी करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास कोमा शेप्ड विब्रियो। ये कोमा शेप्ड विब्रियो क्या होते हैं? दीज आर कर्व्ड एंड अपेयर लाइक कोमा। ये कोमा की तरह नजर आते हैं, या फिर इनकी शेप जो होती है कोमा लाइक होती है। दीज आर मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये जो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, एंड दे आर नोन टू कॉज वेरियस फूड बॉर्न डिजीजेज। ये फूड बॉर्न डिजीजेज कॉज करते हैं। फिब्रियो स्पीशीज आर facultative anaerobes and have two chromosomes which replicate independently। ये जो होते हैं फैकल्टेटिव होते हैं, एनारोबिक होते हैं, और इनके पास दो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब मतलब डिपेंडेंटली नहीं करते वो, दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है विब्रियो की वो कोरेला है, जो वो है कोलेरा और विब्रियो है, और इसके अलावा है पैरा हिमोलाइटिकस है। अच्छा, कोलेरा डिजीज होती है एक, विब्रियो होती है, और एक होती है पैरा हिमोलाइटिकस। अच्छा, ये हीमो हीमो जो है वो हीम से निकला है। मतलब हीम क्या होते हैं? हमारे पास जो ब्लड की जो भी टाइप पढ़ेंगे हम कहेंगे ये हीम है। Other than the main four shapes, the bacterial cell possess various different morphology। हमने कुछ 4 टाइप्स जो पढ़ी अभी तक, उसके अलावा कुछ और भी इसकी मॉर्फोलॉजी है, जो कि क्या है? फिलामेंटस होती है, स्टार शेप भी हो सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, और पिलियोमॉर्फिक हो सकते हैं, और इनके पास अपेंडिजेस भी होती हैं, और ये ट्राइकोम होते हैं, लॉब्ड होते हैं, फ्यूजिफॉर्म मतलब कि फ्यूज हुए होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं मतलब एक दूसरे के साथ या फिर वैसे ही स्टॉक्ड हुए होते हैं, और शीथ्ड होते हैं, और इनकी एक स्पेसिफिक शीथ होती है, उसको हम प्रोटेक्टिव शीथ भी कह सकते हैं इनकी। तो ये थे हमारे पास कॉमा शेप्ड विब्रियो। नेक्स्ट हमारे पास बेसिलाई बैक्टीरिया जो है, जो कि रोड शेप है, उसके कुछ हम उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारे पास है बैसिलस बैक्टीरिया हैव द फॉलोइंग ट्रेट्स। बैसिलस बैक्टीरिया के बारे में जो पढ़ा हमने, उसके कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स है, वो क्या क्या है? ये रॉड शेप्ड होते हैं, और इनके पास एंडोस्पोर्स होते हैं, और ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। एक तो इनकी शेप के बारे में बताया गया है, ये क्या होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं। इसके अलावा एंडोस्पोर्स भी होते हैं, मतलब इनके इंटरनल स्पोर्स बनते हैं, इंटरनल साइड पे स्पोर्स बनते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। और फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, और एनारोब्स क्या होते हैं? मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Like कोकाई बैक्टीरिया, बैसिलाई बैक्टीरिया आर ऑल्सो अरेंज डिफरेंटली। जैसे कोकाई बैक्टीरिया डिफरेंटली अरेंज होता है, डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज होता है, सेम एज इट इज बैसिलस बैक्टीरिया जो है वो भी अरेंज होता है डिफरेंट वेज में, या फिर डिफरेंट डायरेक्शंस में, या फिर डिफरेंट शेप्स में। ऑल सम एग्जिस्ट एज सिंगल, कुछ जो होते हैं सिंगल होते हैं, और अनअटैच सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कि इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सल्मोनेला है, और एंटेरिका सब स्पीशी है, और इसके अलावा है बैसिलस सीरियस, सॉरी, बैसिलस सीरस, एंड द अदर वन इज सल्मोनेला कोलेरिसस। ये जो है ये अटैच होते हैं, ये एक मतलब कुछ जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, या फिर ये कुछ अनअटैच सेल थे, और कुछ जो हैं ये सारे थे अनअटैच सेल्स, और बाकी जो दूसरे सेल्स होंगे, या फिर दूसरे जो बैसिलस होंगे वो अनअटैच्ड होंगे, सॉरी अटैच्ड होंगे, और ये थे अनअटैच्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप। अच्छा, ये कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया की शेप्स पढ़ी थी हमने, जिनको हमने मेंशन भी किया। लेकिन कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जो कि उनको उनकी डायरेक्शन की बेस पे होती हैं। वो कौन सी होती हैं? सम बैक्टीरिया पोजेस वेरियस ओड शेप्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया।
अच्छा, ऑड कहते हैं डिफरेंट शेप, डिफरेंट चीज को, मतलब कोई भी चीज हम कहें ना ये बहुत ऑड है, ऑड मीन्स ऑड इवन वाला ऑड नहीं होता, कि इसका मतलब होता है डिफरेंट हो, जो कि कुछ उसके करेक्टर्स हों जो कि एक लिस्ट दी गई हो। चल एग्जांपल ले लेते हैं, एक लिस्ट दी गई हो हमें और वहां पे एक ऐसी चीज हो जो उस उनसे मैच ना कर रही हो, तो हम कहेंगे ये ऑड है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? रेक्टेंगुलर बैक्टीरिया आता है, दे अपेयर रेक्टेंगुलर इन शेप। फॉर एग्जाम्पल, होलारिक्यूला, मैरिस मोर्ट्यूली, मोर्ट्यूई। तो ये थी एग्जांपल हमारे पास रेक्टेंगुलर बैक्टीरिया की। नेक्स्ट है स्टार शेप बैक्टीरिया, लुक लाइक स्टार्स, जैसे स्टार शेप्ड होते हैं। इसका है स्टीला ह्यूमोसा। नेक्स्ट हमारे पास हेलोक्यूला, ये जो होते हैं ट्रायंगुलर शेप होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास प्लीमॉर्फिक बैक्टीरिया। प्लीमॉर्फिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बैक्टीरिया विद एबिलिटी टू चेंज शेप एंड साइज इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल एम निमोनिया। अच्छा, ये जो प्लीमॉर्फिक होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि ये इन्वायरमेंट के, मतलब जैसा इनका इन्वायरमेंट होगा ये उसी हिसाब से खुद को चेंज कर लेंगे, मतलब उसी में अडॉप्ट कर लेंगे खुद को और वहीं पे सर्वाइवल अपना कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास लास्ट वन है स्टॉक्ड बैक्टीरिया। स्टॉक्ड बैक्टीरिया क्या होते हैं? दीज इंक्लूड सच बैक्टीरिया एज सी सिरेंटस एंड दैट possess a stalk on one end of the cell। ऐसे बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, ये एक एंड पे रहते हैं, मतलब कि ये सेल के एंड पे या फिर सेल के स्टॉक पे, या फिर ये अपना स्टॉक बना लेते हैं सेल के एंड पे। तो वो होते हैं हमारे पास स्टॉक बैक्टीरिया। तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स बैक्टीरिया की, और ये था बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ कैरेक्टर्स। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।